आपका स्वागत है मेरे चैनल नाइट स्टोरी में। जो लोग पहला एपिसोड नहीं देख पाए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख लो, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। फिर भी मैं हल्की नींद का नाटक करके उनकी हरकतें देखती रही। फिर देखा कि वह इतने बड़े होकर एक ही झटके में गायब हो गए, मतलब अदृश्य हो गए। मैंने कहा, अब तो मैं खत्म हो गई हूँ, यह क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट जलाई देखा, वह कहीं नहीं है। मैंने फिर धीरे धीरे पुकारा, शावन बाबू आप कहाँ हैं। सोचा कमरे से बाहर जाकर अपने सास ससुर को बता दूं कि उनके बेटे कमरे में नहीं हैं। इतनी रात को कहाँ चले गए। मैं देर न करके कमरे से बाहर निकली और अपने सास ससुर के कमरे में जाकर उनके दरवाजे पर दस्तक दी और उन्हें बुलाया और अपनी सास से कहा, माँ, आप तो मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रही थीं, अब चलिए मेरे साथ। मेरी सास तो नाराज हो रही थी कि इतनी रात को उन्हें जगा दिया और मेरी बात बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थी। फिर वह मेरे साथ हमारे कमरे में आई और वह भी हैरान रह गई क्योंकि मैंने जो कहा वह सच निकला। कमरे में कहीं भी शावन बाबू नहीं थे। मेरी सास शावन शावन कहकर पुकारने लगी, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं था। अचानक वॉशरूम से पानी छोड़ने की आवाज़ आ रही थी। फिर वॉशरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था। कुछ देर बाद वह वॉशरूम से बाहर निकले और मेरी सास से कहा, क्या बात है माँ, आप लोग इतनी रात को यहाँ क्यों। मैं थोड़ा बाथरूम गया था, इसलिए पुकार नहीं सुन पाया। मेरी सास ने कहा, नहीं बेटा, वैसे ही बहू डर गई थी कि तुम कहीं गए हो, इसलिए हमें बुला लाई। उन्होंने मुझसे थोड़े गुस्से में कहा, अरे मैं तो वॉशरूम में था, डरने की क्या बात है। और इतनी रात को माँ बाप को बुलाने का क्या मतलब है। मैं सिर नीचे करके खड़ी रही क्योंकि सच तो मैं ही जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि अगर अभी वह सब कहूँगी तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए चुप रही। फिर सोचा कि सच कहने पर अगर मुझे मार डाले, इसलिए चुपचाप खड़ी रही। लेकिन मैं एक बात समझ नहीं पा रही हूँ कि वह वॉशरूम में कब गए। अपनी आंखों से देखा था कि वह अदृश्य हो गए, फिर वॉशरूम से कैसे निकले। सोच रही हूँ कि उनसे पूछूं कि क्या वह कोई जादूगर हैं या कोई जिन्न। फिर डर के मारे सोच रही हूँ कि नहीं, मैंने उनका सच जान लिया और अगर उन्हें बताया तो वह मेरा कुछ कर देंगे। इस डर से चुपचाप हूँ। लेकिन मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा देखा है कि वह पूर्णिमा और अमावस्या की रातों में अदृश्य हो जाते थे। उनके डर से मैंने कभी कोई बात नहीं की इस मामले में, लेकिन ऐसी हर पूर्णिमा रात को और अमावस्या रात को वह अदृश्य हो जाते थे। मुझे बहुत जानने की इच्छा थी कि वह असल में कौन है। मैंने बहुत कोशिश की इस रहस्य को उजागर करने की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। मन में डर रहता था कि मुझे मार देंगे। इस तरह कई दिन बीत गए। वह कभी भी मुझे समय नहीं देते थे। पति पत्नी के बीच जो थोड़ा अलग समय बिताने की ज़रूरत होती है, वह मैंने कभी उनके साथ नहीं पाया। शादी के बाद से ही कितनी आशाएं और सपने थे मेरे पति के साथ, लेकिन वे सपने कभी पूरे नहीं हुए। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ। हम रोज़ की तरह रात को खाना खाकर बिस्तर पर सोने चले गए, लेकिन उस रात अचानक वह उठकर बैठ गए और धीरे धीरे मेरी तरफ नर्म रोमांटिक नज़रों से हाथ बढ़ा रहे थे, जैसे मुझे प्यार करना चाहते हों। मैंने पूछा, आज अचानक क्या हो गया आपको। उन्होंने कहा, आज तुम्हें प्यार करने का मन कर रहा है। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई और डर भी रही थी, लेकिन मैंने विरोध नहीं किया क्योंकि वह मेरे पति थे। फिर जब हम एक दूसरे के गहरे अंतरंग में डूबे थे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही, तब मैंने उनसे कहा, क्या मैं एक बात कह सकती हूँ। उन्होंने कहा, हाँ कहो। मैंने उनसे कहा, आप मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगे ना। वह हंसते हुए बोले, मजाक कर रही हो क्या। तुम्हें नुकसान क्यों पहुंचाऊंगा, तुम तो मेरी पत्नी हो। मैंने कहा, हाँ आप सही कह रहे हैं। उन्होंने कहा, क्या कहना चाहती हो, जल्दी बोलो। मैंने कहा, आप कभी कभी अदृश्य होकर कहाँ जाते हैं और आप असल में क्या हैं, जादूगर या कुछ और। ये सुनते ही उन्होंने मुझे अपनी छाती से फेंक दिया, बिस्तर के दूसरी तरफ। मैं उठते ही जल्दी से अपनी छाती पर एक तौलिया लपेट ली। वह बिस्तर से नीचे उतरकर दरवाजे की ओर मुंह करके खड़े हो गए और बोले, तुम क्या बकवास कर रही हो। गुस्से में मैंने कहा, सच ही कह रही हूँ, आपको आज सब कुछ बताना होगा, आप असल में कौन हैं। फिर वह कुछ देर चुप खड़े रहे और फिर अजीब रंग से हंसने लगे। उन्होंने मेरी ओर मुड़कर कहा, तो तुम जान गई हो, अब तुम्हें मरना होगा। मैंने डरते हुए कहा, नहीं, कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो,
मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई नहीं आया। उन्होंने मेरी ओर बढ़ते हुए कहा, अब कहाँ जाओगी? मैं दीवार की तरफ पीठ लगाकर बचने की कोशिश करने लगी, लेकिन एक कोने में फंस गई। उन्होंने मेरे गले से पकड़कर मुझे हवा में उठा लिया। मैं हाथ पैर पटक रही थी और मेरी आंखें चौड़ी हो गई थीं, जैसे अपनी मौत देख रही हूं। मैं बचने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन तब ही मस्जिद से अजान की आवाज़ आई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मैंने जैसे नई जान पाई हो। फिर देखा, वह फर्श पर गिर पड़े। मैंने डरते डरते दरवाज़ा खोला और अपने सास ससुर को बुलाने गई। उन्हें हमारे कमरे में लेकर आई और देखा, शावन बाबू फर्श पर पड़े हैं। मेरी सास उन्हें पुकारने लगी। फिर मेरी सास मुझसे पूछने लगी, ये सब कैसे हुआ? मेरी सास ने गुस्से में मेरे बाल पकड़कर कहा, तुमने मेरे बेटे को क्या किया? मेरे ससुर ने उन्हें रोका और कहा, तुम क्या कर रही हो? बहू को मार क्यों रही हो? फिर मैंने कहा, माँ, मैं सब कुछ बताऊंगी, पहले उन्हें बिस्तर पर ले चलो। फिर सब कुछ बताने लगी। मेरे ससुर सास तो हैरान थे। मेरी सास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, लेकिन मेरे ससुर ने थोड़ा विश्वास किया क्योंकि उन्होंने भी रात को शावन के कमरे में नहीं पाया था। मैंने कहा, बाबा, ये कोई शैतान जिन का काम है, हमें बिना देर की कल किसी मौलवी को घर लाना होगा। मेरे ससुर ने कहा, हाँ ठीक है, सुबह होते ही हम एक मौलवी को बुलाएंगे। पूरी रात मैं, ससुर और सास उनके पास बैठे रहे। अगली सुबह शावन होश में आया और सामान्य रूप से बोला, आप सब यहाँ क्यों हो? बाबा ने कहा, तुम रात को फर्श पर पड़े थे, इसलिए हमें बुलाया। शावन बाबू ने मुझसे पूछा, रात को क्या हुआ था? मैंने कहा, कुछ खास नहीं, बस सुबह सुबह उठकर नहा लो, मौल्हे दिहाना है। सच नहीं बताया। वह वॉशरूम में गए, लेकिन काफ़ी देर तक बाहर नहीं आए। मेरे ससुर ने दरवाज़ा तोड़ा, अंदर जाकर देखा, कोई नहीं था। सब हैरान हो गए। थोड़ी देर पहले आदमी वॉशरूम में गया और गायब हो गया। फिर हमारे घर मौलवी आए और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मौलवी ने सब कुछ समझ लिया और हमारे कमरे में आए। वह बैठकर एक गिलास पानी पीकर सूरा और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। हम दूर खड़े हो गए। फिर अचानक शावन बाबू सामने आए। हम सब हैरान रह गए। मौलवी ने पूछा, तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? शावन बाबू ने डरावनी आवाज में कहा, तुझे क्यों बताना है, मैं कौन हूँ? मौलवी ने कहा, ठीक है, तेरे बाप को बताए बिना तुझे मजा चखाता हूँ। फिर मौलवी ने हाथ में सफ़ेद कपूर जैसी कुछ चीज़ लेकर मंत्र पढ़कर शावन बाबू के ऊपर फेंकी। शावन बाबू डरावनी आवाज में चिल्लाने लगे और बोले, मुझे मत तंग करो, मैं सब बताऊंगा। फिर शावन बाबू ने कहा, मेरा नाम टोटनी है, मैं असल में एक जिन्न हूँ। मैं इस बड़े बरगद के पेड़ में रहता हूँ। मैं एक लड़की जिन्न हूँ और इस आदमी को बहुत पसंद करती हूँ। मैं इसे प्यार करती हूँ, इसलिए इसके शरीर में वास कर रही हूँ। मैं इसे दृष्टि से पकड़ती हूँ। हमें अलग मत करो। मौलवी ने कहा, यह संभव नहीं है। तू एक जिन्न है और ये एक इंसान। इंसान और जिन्न के बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। तू उसके शरीर को छोड़ दे। शावन बाबू ने डरावनी आवाज में कहा, नहीं, मैं इसे प्यार करती हूँ, इसे अपने साथ ले जाऊंगी। तुझे रोकने की ताकत हो तो रोक के दिखा। मौलवी ने कहा, तू मेरी बात नहीं मानेगी। तब जिन्न बोला, नहीं, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। फिर मौलवी ने एक लाल सिक्का लिया और मंत्र पढ़कर शावन बाबू के माथे पर जोर से रखा। शावन बाबू डरावनी आवाज में चिल्लाने लगे, मुझे छोड़ दो, मैं इसे छोड़ दूंगी। कुछ देर बाद जिन्न बोला, ठीक है, मैं इसे छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले कहूंगी, मैं फिर आऊंगी और इसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। तब देखूंगी तू कैसे रोकता है। ये कहकर शावन बाबू फर्श पर गिर पड़े। मौलवी ने कहा, अब वह सुरक्षित है, उसे बिस्तर पर लिटा दो और आंखों में पानी डालो। फिर उन्हें बिस्तर पर लिटाया गया और आंखों में पानी डाला गया। तब होश आया। मौलवी ने हमें दोनों के लिए एक ताबीज़ दी और घर के चारों ओर काला जादू से शुद्ध किया। इसके बाद से हमारी सुखी जिंदगी शुरू हुई। जीवन तब से बहुत सुकून और सुकून भरा हो गया।